नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। राजद और लालू के सहयोगी रहे सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन के मौत के बाद राजद में राजनीतिक भूचाल आ गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि कभी राजद शहाबुद्दीन के दम पर सरकार में रही है, लेकिन उसी शहाबुद्दीन के अंतिम यात्रा में न राजद का कोई कारिंदा नजर आया और न ही लालू परिवार का कोई सदस्य दिखा। शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार दिल्ली के ITO कब्रिस्तान में किया गया, जबकि लालू का पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद था। वहीं जाने माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां और काफी संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद थे, लेकिन सबकी नजर राजद पे थी। समर्थकों का आरोप है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का लड़का ओसामा 3 दिन अपने पिता का शव लेने के लिए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहा, ताकि अपने पिता का शव अंतिम संस्कार या उनके पैतृक गांव यानी सिवान में कर सके, लेकिन राजद का कोई नेता हाल तक पूछने नहीं आया। इस पर सोशल मीडिया पर राजद के खिलाफ एक मुहिम छिड़ गया। शहाबुद्दीन के समर्थक राजद से इस्तीफा देना शुरू कर दिए। ट्विटर पे लोग जमकर बरस रहे हैं। ओसामा नाम के एक यूजर ID से लिखा गया, अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी। वहीं दूसरा ट्वीट भी आता है, पापा की मौत पर राजद परिवार की खामोशी को देखकर ऐसा लगता है कि लालू की रिहाई की कीमत हमारे पापा की मौत है। लेकिन इन सब पर ओसामा अपनी सफाई दे चुके हैं। उनका कहना है कि यह सोशल मीडिया पे फैलाई गई अफवाह है, लेकिन समर्थकों को समझाना मुश्किल है। जितेश सिंह लिखते हैं, जिस शहाबुद्दीन की वजह से लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उस शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके परिजनों से दिल्ली जाकर मिलने का समय तेजस्वी यादव को नहीं, जबकि गोपालगंज में हुए JP यादव हत्याकांड के बाद वह अपने 80 विधायकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने चले गए। चांद जिया चौधरी लिखते हैं, शहाबुद्दीन ने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, हमारा RJD जिंदा रहना चाहिए। जिस पार्टी के लिए उन्होंने कुर्बानियां दे दी, वे कुर्बानियां क्यों बेकार हुई? राजद हो या कांग्रेस, सबने इस वर्ग को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, मगर बदले में इन्हें क्या मिला? तेजस्वी यादव ने भी अपनी सफाई दी। इलाज के सारे इंतजाम से लेकर मैयत घर वालों की मर्जी के मुताबिक उनके आबाई वतन सिवान में सुपुर्द खाक करने के लिए मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं तमाम कोशिशें की। परिजनों से संपर्क में रहे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता अपना के चलते टाल मटोल कर शासन प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर अड़ियल रूप बनाए रखा। पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने कहीं और दफनाना चाह रहा था, लेकिन अंत में कमिश्नर से बात कर परिजनों द्वारा दिए गए विकल्पों में से एक ITO कब्रिस्तान में अनुमति दिलाई गई। ईश्वर मरहूम को जन्नत में आला मुकाम दे, लेकिन समर्थक फिर भी विरोध कर रहे हैं और करते नजर आ रहे हैं। इस सब घटना पर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब ने उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज से 2 पोस्ट शेयर किया। आप सभी से विनती है, आप लोग किसी को अशब्द ना कहें, नहीं लिखे। ये नहीं करते थे और नहीं चाहते थे, ना उनको पसंद है। आप सब मैडम का डिसीजन का इंतजार करें, धन्यवाद। वहीं दूसरी पोस्ट करते हुए लिखती हैं, शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब, शुक्रिया अमानतुल्लाह साहब, इस दुख की घड़ी में आपने ओसामा साहब का साथ देने के लिए आप उनके साथ खड़े हुए। उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो दिल्ली में बाबू के साथ खड़े हुए। सिवान इस बात को याद रखेगा। ये लहजा बिल्कुल वही था जो शहाबुद्दीन का हुआ करता था, क्योंकि शहाबुद्दीन जाने माने नेता थे और उनको शहाबुद्दीन को सिवान में लोग साहिब के नाम से भी पुकारते थे। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन सब प्रकरण के बाद अगर हिना साहिब ठीक होती है, जैसे पता चला है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या रूप लेता है? क्योंकि बार बार वहां पे भी अगर हम ITO की बात करें तो ITO पे जो लोग मौजूद थे, जो समर्थक मौजूद थे, वो RJD से काफी नाराज थे कि RJD हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ छलावा करती है, हमेशा धोखा देती है। वहीं जब किसी और समुदाय की बात आती है तो तेजस्वी यादव या पूरा कुनबा का कुनबा उस घटनाक्रम के पीछे पड़ जाता है। लेकिन एक शहाबुद्दीन के लड़का ओसामा 3 दिन तक हॉस्पिटल का चक्कर काटता रहा, लेकिन RJD का कोई कारिंदा नजर नहीं आया। वहीं पिछली बार भी एक लड़के की गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी पे भी ट्वीट तक नहीं आता है। राजद परिवार एकदम पूरा खामोश रहता है और इन सब चीजों को देखते हुए समझना है और देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम जो लोग हैं सिवान के जो सर देखिए, शायद मेरा बोलना सही नहीं रहेगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। RJD ने शहाबुद्दीन साहब को बर्बाद कर दिया। अगर शहाबुद्दीन साहब की डेडिकेशन लालू से नहीं होती ना, तो आज शहाबुद्दीन दूसरा चेहरा होते हिंदुस्तान में।
शहाबुद्दीन ने अपने डेडिकेट कर दिया, अपने आप को डिवोट कर दिया लालू के नाम पे, अपने आप को लूटा दिया लालू के नाम पे। आज उस शहाबुद्दीन के लाश को उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। उनका लड़का एक ओसामा जो बर्बाद परेशान है, आज 3 दिन से परेशान है। कहां से तेजस्वी आया? तेजस्वी ममता बनर्जी को जाकर विश कर रहा है, कांग्रेचुलेशन दे रहा है, गुलदस्ता दे रहा है। शेम ऑन हिम। शहाबुद्दीन के समर्थक है वो क्या निर्णय लेते हैं, जैसे कई वीडियोज कई सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू है, और इन सब पे हमारी नजर बनी हुई है। अब हिना साहब के ठीक होने के बाद में क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या निर्णय होगा, बैठक के बाद में कौन सी बातें सामने निकल के आएगी, देखना दिलचस्प होगा। तो आप देखते रहिए, हमारी भी नजर ये सब खबरों पे है। तो खैर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते चलते फिर वही हम लोग बार बार बोलते जा रहे हैं कि कोरोना महामारी से बचना है तो घरों से अनावश्यक बाहर ना निकले, और निकले भी तो फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें।